और ये बिल्ली काटने से, रास्ते काटने से खराब हो जाता है और यात्रा में अशुभ होता है, और ये सारी अवधारणाएं और मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं और अवधारणाओं के पीछे मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारी मानसिकता पर ज़्यादा निर्भर करता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमको भी अजीब अजीब तरह के शौक़ चढ़ते रहते हैं। पीछे शौक़ चढ़ा कि हमको, मैंने कहा भूत ढूंढना है, तो भूत ढूंढने के लिए लगे। किसी ने बताया कि एक बाबा जी सत्य घटना सुना देता हूँ, 2 मिनट लगने, ध्यान से सुन लो, वो आपके काम आएगी। तो बोला एक आगे बाबा जी जो है ना सबको भूत दिखाते हैं। हमने कहा चलो हमको भी दिखा दो भाई। सच में कईयों ने कहा कि हमने देखा, हमको भी दिखाया, हमारे भी ऐसा हुआ। सब लोग गए, फिर मैं गया, मैं तो धमक गया, उस बाबा के पास ही जाके रुक गया। मैंने कहा अब हमको दिखाओ। और उसने एक दिन प्रयास किया, नहीं दिखा भूत। दूसरे दिन प्रयास किया तो नहीं दिखाया। तीसरे दिन करा, नहीं दिखाएगा। वो कहता था कि मैं दिखाऊंगा, पर हो नहीं पाया। भूतनी कहीं नहीं दिखाई दी। तो बाद में उसने कहा क्या तुम गायत्री मंत्र का जप करते हो क्या? मैंने कहा वो तो बचपन से ही करता हूँ, अभी भी करता हूँ। बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो होता होगा तो होगा भूत, पर तुम्हारा ना बिगड़े, हमको यही तो करना है। उपनिषद में सीधी सी बात है कि उपनिषद में लिख रखा है कि यदि तुमको सारी धरती को तुमको चाहिए कि चमड़े से ढकी हुई दिखाई दे, तो तुम क्या करोगे? तुम सारी धरती को चमड़े से नहीं ढक सकते हो। यदि अपने पैरों में जूते पहन लोगे तो जहाँ रखोगे वहाँ जूतों से रखोगे, और सारी धरती जो है तुम्हारे लिए चमड़े से ढकी होगी। तो इस सारी दुनिया की चीज़ों का हमने ठेका नहीं ले रखा है, पर यदि हम थोड़े मजबूत होंगे, थोड़ी सी उपासना साधना करेंगे, थोड़ा जप तप करेंगे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाकी जिनको भूत सताए, प्रेत सताए, शुभ और अशुभ और वास्तु सताए, तो सताने दो, पर तुमको नहीं सताएगा, ये गारंटी है। ठीक है, सताते भी तो ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि मनोरंजन आजकल वो क्या है, लाफ्टर चैनल देखने की जरूरत नहीं। आप बाबाओं के चैनल देख लो, बहुत सारे। कृपा जहाँ बरसती हो, जहाँ चीज़ें होती हैं, थोड़ी देर आप देख लो, आपको हंसी ना छूटे ना तो मुझे बताना। जिनको मंत्र कहना नहीं आता है, हम तुमको ऐसा मंत्र देंगे। अरे तुम मंत्र कहना तो सीख ले, मंत्र क्या देगा? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर हमारी संस्कृति के नाम पर, हमारी परंपराओं के नाम पर, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति का, हमारे समर्पण का दोहन नहीं होना चाहिए। हमारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा हमको पार ले जाएगी, इसके लिए हमको दृढ़ होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ यही दृढ़ता दी जाती है आपको, यही दृढ़ किया जाता है। हम लोग उस परंपरा के संवाहक हैं। वहाँ पर कृत्रिमता के लिए, आर्टिफिशियल पना के लिए, दिखावटी के लिए, ढोंग पाखंड छल के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तु क्या, अभी हमारे पास एक पीछे कई सारे लोग आते रहते हैं, सब आते रहते हैं। जो ज्योतिष का जो वैज्ञानिक स्वरूप है, हम उसको मना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये सारी स्थितियों का वर्णन हमारे ऋषियों को हजारों हजार साल पहले पता था। जब सारी धरती को ये भी नहीं पता था कि ये पृथ्वी गोल है, हम क्या कहते थे? भूगोल। मतलब क्या है? ये धरती गोल है। हमारे ऋषि कहते थे। हम इतने उन्नत और समृद्धशाली थे। हम अपनी परंपरा के खंडन करने वाले या उसको नकारने वाले लोग नहीं हैं। हमारी विज्ञान, हमारा साइंस और हमारे ऋषि लोग इतने उन्नत थे, इतने समृद्धशाली थे। दुर्भाग्य से उसी देश के लोग अब राहु केतु चढ़ाने में और उतारने में लगे रहते हैं। अच्छा ये बताइए, वो कहते तेरा राहु खराब है, तेरा षाढ़सती खराब है, ये मंगलिक है। मैंने देखा कि जिनको ज़्यादा वो मिला करके शादी करी होती है ना, जितने बैठे हो ना, पति पत्नी भी होंगे, जिनके 36 गुण मिले होंगे ना, उसके घर में सबसे ज़्यादा खटपट मिलेगा आपको। हाँ, मुश्किल से अभी मैं देख रहा था, एक संत मेरे पास बैठे थे, ये 10 दिन पहले की सत्य घटना है। बैठे थे, वो थोड़ा ज्योतिषी पोतिषी का करते हैं। एक फ़ोन आया तो उसके बेचारे की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसके घर में बड़े परेशान थे। ढूंढ ढांड करके ले दे करके एक लड़की मिली तो बाबा के पास जो है वो भेज दिया पत्रा, जो टाइमिंग वगैरह, कब शादी हुई थी, कब पैदा हुआ था, कब किस समय पर हुआ था, सब भेजने के बाद उन्होंने मेरे पास ही बैठे थे, तब वो पर्ची सी निकाली। बोले जरा रुक जाओ, मैंने लिख रखा है। बोला अच्छा वो लड़की, जो लड़की की बात कर रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे, मेरे साथ बैठे थे, उसके साथ शादी बिल्कुल मत करवाना, सारे गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने ऐसा बितका दिया। मैंने कहा बाबा, किसी का घर बस रहा था, तुम क्यों उजाड़ रहे हो? बसने दे देते। बसा ही नहीं बेचारा, शादी नहीं हो रही, वो शादी के ठीक है, शादी नहीं हुई, मस्त रहे। अच्छा कई ऐसे भी होते हैं, वो आशा में ही जीते जीते बुढ़े हो जाते हैं, फिर भी शादी नहीं होती।
और बेचारी जिनकी हो रखी है वो भी परेशान रहते हैं तो भी। तो आप जो है उसमें आनंद से रहना सीखो, तो शादी हो गई, गुण जितने मिल गए, पर उसमें आप तो मिल करके रहो, तो ये ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम राहु केतु चढ़ाने में और उतारने में लगे रहे, ये हमारी वैदिक ज्योतिष या वैदिक शास्त्र की परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पंडित जी का कनेक्शन थोड़ी ना उनसे कि भाई उतर जा, भाई चढ़ जा। कोई उसके भाई हमारे घर का कोई सेवक हो या कोई हमारा आज्ञाकारी, कोई हमारा फैमिली का मेंबर हो, वही तो सुनेगा इतनी बात। तो ऐसा कनेक्शन नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है कि राहु केतु का कनेक्शन वो एक वो हो जाए, सेवक बन जाएं और बाकी उनके आदेश के अनुसार औरों के लिए काम करें। तो ऐसा हो जाएगा तो पता है क्या होगा? सनातन परंपरा में भी, पुराण में लिखा है, वेद में नहीं, पुराणों में, जो पुराणीय परंपरा को हम हालांकि उसको इतिहास ग्रंथ मानते हैं, हम उसको धर्म ग्रंथ उस रूप में नहीं मानते हैं, फिर भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो हमने किया है अच्छा या बुरा उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। जब हमको भोगना ही है अच्छा या बुरा, तो ये बताओ कर्म का फल कौन देता है? कौन देता है कर्म का फल? बता दो। भगवान देता है ना। तो ये राहु केतु बीच में कहाँ आ गए भाई? ये दलाल कहाँ से आ गए? कोई दलाली पना नहीं चलता, सीधा है, डायरेक्ट है, दोनों ही। हमारे हिस्से का है तो भी कोई नहीं रोक सकता, जो नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। तो हम इसको समझें।